नमस्ते। आज हम एक ऐसी फीलिंग की बात करने वाले हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस तो कर रहे हैं, पर शायद उसे कोई नाम नहीं दे पा रहे। ये उस थकावट के बारे में है जो लगातार दूसरों का दर्द और स्ट्रगल देखने से पैदा होती है। तो चलिए इस एहसास की गहराई में उतरते हैं। दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। सुबह आंख खुलती है और सबसे पहले हाथ जाता है फोन पर। और सामने क्या होता है? दुनिया में चल रहे किसी बड़े संकट की खबर। फिर हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और अब बारी आती है सोशल मीडिया की, जहां दोस्तों और कभी-कभी तो बिल्कुल अनजान लोगों की पर्सनल स्ट्रगल्स की कहानियां भरी पड़ी हैं। और हम अभी ठीक से जागे भी नहीं होते और अपनी स्क्रीन पर ही हजारों मील दूर हो रहे किसी अन्याय के गवाह बन जाते हैं। और ये सब सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर हो जाता है। तो ये जो एक भारीपन सा महसूस होता है, ये जो थकावट है, इसका असल में एक नाम है और हम इसे कह सकते हैं एम्पैथी बर्नआउट का दौर। तो सवाल ये है कि ये एम्पैथी बर्नआउट आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की दिमागी या कह लीजिए साइकोलॉजिकल थकान है। और ये तब होती है जब हम लगातार दूसरों के तनाव, उनके दुख, उनकी परेशानियों के संपर्क में रहते हैं और हमें उनसे सीधे तौर पे जुड़े होने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम भले ही अपने सोफे पर आराम से बैठकर ये सब देख रहे हों, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग को ये नहीं पता कि खतरा हजारों मील दूर है। वो इसे बिल्कुल वैसे ही महसूस करता है जैसे ये सब हमारे साथ ही हो रहा हो, और रिएक्शन भी वैसा ही देता है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे एवोल्यूशन में और आज की टेक्नोलॉजी के एक अजीब से तालमेल में। असल में हमारा दिमाग एक बहुत पुरानी एंशिएंट सिस्टम है जो इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया के लिए बना ही नहीं है। इसको ना ऐसे समझिए, हजारों साल पहले हमारा दिमाग छोटे छोटे कबीलों में रहने के लिए बना था, मतलब बस कुछ दर्जन लोगों की चिंता करने के लिए। पर आज क्या हो रहा है? हम इंटरनेट के जरिए लाखों लोगों की फीलिंग्स, उनकी ट्रेजेडीज से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा इमोशनल ओवरलोड है जिसे हैंडल करने के लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं था। बस एक बार सोचकर देखिए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर हमारा दिमाग दुनिया के किसी कोने में हुई त्रासदी पर रिएक्ट करता है, फिर किसी दोस्त के ब्रेकअप पर, फिर किसी अनजान की बीमारी की खबर पर, फिर किसी लोकल मुद्दे पर हो रही बहस पर, और फिर देश की आर्थिक स्थिति पर भी। ये सब एक साथ, ये बहुत ज्यादा है नहीं? और जब ये ओवरलोड हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसे कहते हैं इमोशनल सैचुरेशन, यानी भावनाओं का सैलाब। तो चलिए इसके कुछ आम लक्षणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन लक्षणों पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान बुरा या पत्थर दिल हो गया है। नहीं, इसका बस इतना सा मतलब है कि भावनाओं को संभालने की जो कैपेसिटी है ना, वो पूरी तरह से भर चुकी है, मैक्स आउट हो गई है। तो ये सैचुरेशन दिखता कैसा है? पहला तो ये कि जिन खबरों से पहले फर्क पड़ता था, अब शायद उनसे एक दूरी सी महसूस होने लगती है। दूसरा, दूसरों की प्रॉब्लम सुनकर मदद करने का मन नहीं करता, बल्कि चिड़चिड़ापन होने लगता है। तीसरा, इसके साथ एक गिल्ट भी आता है कि हम काफी केयर नहीं कर रहे हैं। और आखिर में एक इमोशनल नमनेस आ जाती है, मतलब कुछ भी महसूस ही नहीं होता। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका हल छिपा है बाउंड्रीज, यानी सीमाओं की ताकत को समझने में। यही वो रास्ता है जिससे हम अपनी सहानुभूति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबल एम्पैथी के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने के बजाय कुछ खास मुद्दों को चुनना जिन पर हम सच में ध्यान दे सकते हैं। कितना दुखद और परेशान करने वाला कंटेंट देखना है, उसकी एक लिमिट तय करना। और सबसे जरूरी, बिना गिल्ट महसूस किए खुद को इन सब से डिस्कनेक्ट करने की इजाजत देना। ये समझना होगा कि किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना उसे ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी लेने के बराबर नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छा इंसान होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया जाए। ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये नहीं है कि हम केयर करना कम कर दें, नहीं, बल्कि अपनी केयर को और शार्प और फोकस्ड बनाएं। ये अपनी दया और करुणा की ताकत को एक नए तरीके से देखने जैसा है। तो फर्क बस इतना सा है, जब हमारी कंपैशन या करुणा बिना किसी मैनेजमेंट की होती है तो वो हमें बस थका देती है, अंदर से खाली कर देती है। लेकिन जब
हम सोच समझकर एक इरादे के साथ करुणा दिखाते हैं तो वही हमारी असली ताकत बन जाती है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। जब हम अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाते हैं तो हमारी केयर करने की क्षमता कम नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा शार्प, फोकस्ड और असरदार हो जाती है। हम उन जगहों पर असर डाल पाते हैं जहां सच में कोई फर्क पड़ता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी केयर करने की क्षमता, हमारी सहानुभूति एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल हमारे समय या पैसे की तरह, तो हम इसे कहाँ, कैसे और किसके ऊपर खर्च करने का फैसला करते हैं? क्योंकि यही फैसला, यही चॉइस एम्पैथी बर्नआउट से बचने की असली चाबी है।